सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। 1 मिनट साइलेंस, सभी आंखें बंद। बॉडी को, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। आंखें बंद, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत, एकदम शांत, रिलैक्स। मन को शांत करना है, एकदम रिलैक्स। 3 बार ओ की ध्वनि करेंगे। ओ की ध्वनि सभी धर्मों में की जाती है। अल्लाहु अकबर, ओम शांति, सभी में 3 बार हम ओ की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस। रिलैक्स, सभी आंखें खोलेंगे। आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां एक बार खुद के लिए बजाइए। तो विशेष 2 स्कूल से टीचर्स हमारे बीच में हैं, रॉयल इंग्लिश मीडियम और दूसरा केवी कन्या। सभी टीचर्स का भी हम स्वागत करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का जो जिसके लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2 बातों के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक तो जो सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय मुख का कैंसर जो अभी काफ़ी बढ़ रहा है, उसके बारे में हम टेस्ट करेंगे, है ना, जो कि 3000 का टेस्ट है। लेकिन महानगर गैस लिमिटेड जो है, सभी के घर में शायद, यहाँ तो महानगर गैस लिमिटेड का है अवेलेबल, पाइप का गैसेस आ गया है ना, तो उन्होंने ये उनका CSR प्रोजेक्ट है, तो 3000 का टेस्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट 1000 टेस्ट उन्होंने फ्री करने के लिए दिए। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। कोई हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहा है। और दूसरा तो ये टेस्ट तो एक बात होगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम अवेयरनेस सेशन सुनेंगे, क्योंकि यही एकमात्र कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। बॉडी में इतने सारे कैंसर होते हैं, काफी सारे कैंसर होते हैं ना, उसमें महिलाओं में 2 कैंसर कॉमन है। सबसे नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर, नंबर 2 सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय मुख का कैंसर। और उसमें भी सिर्फ एकमात्र कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वरना कैंसर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट अवेलेबल है, कुछ वैक्सीन है। जैसे आप सभी ने कोविड वैक्सीन लिया, किन्होंने वैक्सीन लिया है, थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करिए। देखो, सभी ने वैक्सीन लिया है। क्यों लेते हैं हम वैक्सीन? ताकि हमें वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा जो इंडिया है पोलियो फ्री है, या अभी भी इंडिया में पोलियो के केसेस आते हैं? आप सभी का IQ क्या कहता है? जनरल नॉलेज, पोलियो फ्री है ना। कैसे पोलियो फ्री हुए, क्या किया उसके लिए? कितना कॉमन था, काफी लोगों को होता था वैक्सीन। तो सभी को वैक्सीन पता है, नया नहीं है। प्रेगनेंसी में हम सभी TT के इंजेक्शन लेते हैं, और कोई इंजेक्शन ले ना ले, लेकिन TT का इंजेक्शन तो गवर्नमेंट से फ्री अवेलेबल है, वो तो कंपल्सरी लेना है। तो वैसे ही ये एकमात्र कैंसर है जिसके लिए हमारे पास 2 टूल्स है, एक है टेस्ट और दूसरा है वैक्सीन। अभी आप सभी ये तो समझ सकते हैं कि चलो वैक्सीन लिया तो फिर मुझे कैंसर नहीं होगा, लेकिन वो भी ऐसा वैक्सीन कि जिससे कैंसर नहीं होगा, तो ऐसा क्या वैक्सीन है वो भी हमें जानना चाहिए। और दूसरा टेस्ट, अभी जैसे कोविड का हमने टेस्ट किया, इसका मतलब मुझे कोविड नहीं होगा ऐसे नहीं ना। टेस्ट करने से कैसे भैया वैक्सीन बना, हमें वो कैंसर नहीं होगा। तो टेस्ट से क्या होता है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो कैंसर है वो होता किस वजह से है? वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। चेयर घेऊन बसायचं ना, तिथेच ठेव ना चेयर, एक चेयर ठेव। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वजह से ये होता है। अभी ऐसा है क्या कि मुझे आज इन्फेक्शन हुआ और कल मुझे कैंसर होगा? नहीं, ये इन्फेक्शन बार बार होता है
या फिर ज्यादा मात्रा में होता है तो वो भी काफी समय तक इन्फेक्शन रहेगा तो आगे जाकर कैंसर होता है, क्योंकि हम में से 90% लोगों को ये इन्फेक्शन होता है। उसमें से 90% लोगों का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन कैसे ठीक होता है? जैसे कोल्ड क्या है बोलते हैं ना, वायरल कोल्ड हुआ तो डॉक्टर को बोलने की जरूरत है, आप खुद बोलते हैं बुखार वो वायरल हुआ होगा, ऐसे सब बोलते हैं। तो वो वायरस जो इन्फेक्शन है तो हम हर एक टाइम जुकाम हुआ तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ना, हम क्या बोलते हैं वो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? क्यों ठीक होगा? क्योंकि हमारे बॉडी में जो इम्यून पावर रहता है ना, जो रोग प्रतिकारक शक्ति, बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है हर एक के पास रहती है, तो उससे वो अपने आप थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन किसी किसी को बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है, उसको फिर एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है ना। किसी को ज्यादा हुआ तो कभी कभी सांस फूल जाएगा तो नेबुलाइजेशन भी लेना पड़ता है। अब आगे भी आ सकते पुढे पण पाठी। तो इसका मतलब क्या, हमारी इम्यून पावर अच्छी होगी तो क्या होता है ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। लेकिन यदि किसी की इम्यून पावर ठीक नहीं है, इन्फेक्शन काफी समय तक रहता है या बार बार इन्फेक्शन होगा तो 8-10 साल के बाद जाकर कैंसर होगा। ओवरनाइट नहीं होता है कि आज हुआ और अगले साल मुझे कैंसर होगा। तो इसके बावजूद भी ये टेस्ट जब उसका अवेलेबल है, हर साल भारत में कितने लोगों को ये कैंसर होता है पता है आपको? 1,20,000 औरतों को ये कैंसर होता है। उसमें से 70,000-80,000 महिलाओं की मृत्यु होती है। हर 7-8 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है, हर घंटे में 7-8 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। क्या ये ठीक है? जिसके लिए हमारे पास कैंसर नहीं होना चाहिए उसके लिए टेस्ट अवेलेबल है, उसके लिए वैक्सीन है। तो इसीलिए आज क्या करेंगे, भले यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं क्या समझ रही हूँ यहाँ कितने लोग बैठे हैं मैडम? 500 लोग। क्यों? क्योंकि ये हमारी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे 10 लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो अभी से लेकर आधा घंटे जो भी आप सुनेंगे वो एकदम अलर्ट होकर सुनना है, क्योंकि क्या है कि सिर्फ मुझे नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं, और किसी को भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मेरा अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी ये जो टेस्ट है इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल। ज्यादातर लोग क्या होता है ना, हॉस्पिटल में जाना है, औरतों का क्या होता है ना, लेडीज लोगों का बहुत डरते हैं। हॉस्पिटल में जाना है, चेकअप करना है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना, और भी बोला कि वैसे तो मेरा नॉर्मल रहता है मैडम, वो क्या है ना, यहाँ आती हो ना हॉस्पिटल में फिर बढ़ता है। तो सबसे पहले इसीलिए टेस्ट क्या है वो आप देख लीजिए। ये क्या है, ईयरबड के जैसा है ना, लंबा ईयरबड, इतना लंबा नहीं रहता लेकिन आप बोल सकते हैं कि ईयरबड सभी ने देखा हुआ रहता है, वैसे टेस्ट होता है। ना ही हमको अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट डालना है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, औजार डालेंगे, कुछ दर्द होगा, ये अंदर जाएगा तो क्या दर्द होगा। अब ये ईयरबड, ईयर इतना छोटा रहता है, उसमें जाता है तो दर्द होता है क्या? तो वो नीचे दर्द होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए पहले ये टेस्ट समझना है कि ये बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई भी किसी को मना एनेस्थीसिया नहीं देना है, कुछ काटना नहीं है, कुछ दर्द नहीं होता है। किसको किसको टेस्ट करना है? 30 साल से लेकर 60 साल के 30 to 60 इयर्स हर एक लेडीज को करना है। कब करना है? क्या हर साल करना है? नहीं, ये वाला जो टेस्ट होता है वो 5 साल में एक बार, 5 साल के बीच में करने की जरूरत नहीं। लेकिन चलो कोई अभी 3,000 का फ्री दिया है तो हम कर सकते हैं। अभी कोई बार बार 5 साल के बाद भी नहीं कर सकते, तो कब करना चाहिए? 35 इयर्स में एक बार करो, 45 इयर्स में एक बार, 2 बार तो लाइफ टाइम में कर सकते हैं कि नहीं। हम इतना सारा साड़ी, ज्वेलरी, ड्रेस ये सब खरीदते रहते हैं, अपने लिए ये करना जरूरी है। क्योंकि एक तो क्या है, हमको लगता है कैंसर ना वो मुझे नहीं होने वाला, वो बाजू वाले को होने वाला है, तो ऐसे नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये 2 बार भी नहीं कर सकते, एक बार तो कर सकते हैं, तो तभी 35 इयर्स में तो करना ही चाहिए एक बार। तो हर एक को आपको बताना है कि भैया एक बार ये टेस्ट आप करा लो, है ना, बाद में नहीं करेंगे तो चलेगा। अभी इससे क्या होगा, यदि इसमें से 90% लोगों का, 99% लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आएगा। निगेटिव आया माना क्या, मुझे 5 साल तो गारंटी है कि मुझे जाके कैंसर नहीं होने वाला है। यदि किसी का पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आया माना कैंसर है क्या? नहीं,
ये किसका टेस्ट है? कैंसर का टेस्ट नहीं, किसका टेस्ट है? HPV इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन है या नहीं है ये पता चलेगा। तो इन्फेक्शन है तो अभी जैसे हमने कहा कि इन्फेक्शन क्यों ठीक नहीं होता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं, तो हम क्या करते हैं फिर आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यून बूस्टर्स मेडिसिन देंगे। कोविड में हम सभी लेते थे ना, इम्यूनिटी बढ़ाना है, विटामिन सी लेना है, मल्टीविटामिन लेना है। वो क्यों लेते हैं? ताकि मेरी इम्यून पावर अच्छी होगी। फिर हमारा खाना पीना लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे जिससे हमारी इम्यून पावर अच्छी होगी, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसमें दो अलग अलग टाइप होते हैं। एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग हाई रिस्क इन्फेक्शन होता है 16-18, जिसमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरे होते हैं अदर टाइप जिसमें बहुत कम रहता है कैंसर होने की संभावना। फिर भी जिनका पॉजिटिव आएगा तो हम क्या करते हैं, इंटरनल चेकअप करेंगे और उसी के साथ एक दूरबीन चेकअप होता है। अभी उसके लिए दूरबीन चेकअप सिर्फ करना है तो बेहोश नहीं करना है। आप आए, मैं जैसे इंटरनल चेकअप करती हूँ, जैसे अभी ये कैमरा लगा हुआ है वैसे आप एक दूरबीन लगेगा, वहां से दूरबीन क्या करेगा, जो भी पोर्शन हम देख रहे हैं उसको मैग्नीफाई करेगा, तो मुझे दिखाई देगा कि कहाँ पे जख्म है। तो जख्म है तो फिर वहां से बायोप्सी लेना है नहीं लेना है वो मैं डिसाइड करूंगी। तो उसके लिए जनरली इतना बेहोश वगैरह नहीं करना पड़ता है। जो हाई रिस्क होते हैं उनके लिए हमें क्या करना होता है, बायोप्सी जरूरी है, कंपल्सरी। तो उसमें फिर हमें थोड़ा बेहोश करना होगा और वहीं पे हमें क्रायोथेरेपी मतलब उस पोर्शन को आइस बना देते हैं। आइस बनेगा तो क्या होगा, उसमें जो भी वायरसेस है वो मर जाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर कैंसर तो होगा ही नहीं क्योंकि हमने ट्रीटमेंट कर लिया, चेकअप करते रहेंगे। तो हमने क्या किया, कैंसर होने से खुद को प्रिवेंट किया है ना, हमने इसको बचाव किया। तो इसीलिए क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर होने से पहले ही आपने क्या किया, जब इन्फेक्शन वाला स्टेज था तभी उसको कैच कर लिया, इन्फेक्शन को आपने ठीक किया, तो अपने कैंसर को प्रिवेंट किया। तो टेस्ट करने से कैसे प्रिवेंट होता है, टेस्ट किया, मालूम हो गया, उसका ट्रीटमेंट किया। मान लो इस टेस्ट में बायोप्सी में आता है कि यहाँ आगे जाके कैंसर होने की संभावना है, तो उसको बोलते हैं प्री कैंसरस कंडीशंस। माना क्या, कैंसर से पहले क्या है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की क्या बात होगा, क्या होगा, प्री कैंसर, उसके बाद कैंसर होगा। और कैंसर में भी स्टेज 1, 2, 3, 4, तो कितना समय है हमारे पास, 8-10 साल का समय है। तो अभी प्री कैंसर में क्या करना है, जो मैंने कहा ट्रीटमेंट, वो हम ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर है, पहले स्टेज में डिटेक्ट हुआ, पूरा 100% ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम हिस्टेक्टोमी करते हैं, थैली में ही है ना, थैली ही निकाल दिया हमने और उसके साथ ग्लैंड्स निकालते हैं। किसी को थोड़ा सा स्प्रेड हो गया है तो हम उसको लाइट देते हैं, फिर भी क्या होता है, 100% ही। अभी जब उसके लिए इतना सारा टेस्ट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके बाद 80,000 महिलाओं की मृत्यु हर साल क्यों होनी चाहिए। इसीलिए हमें हर एक को जाकर ये बताना जरूरी है। सारिका सेल लगता है तो फोन करके बोलते हो, पता है वहां पे सारिका सेल लगा है, जाओ, वो नहीं करेंगी चलेगा, एक सारी नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताओ 10 मेंबर्स की नोट डाउन करने का, मैंने 10 लोगों को बताया, ये अल्लाह का घर है, ये भगवान का घर है, यहाँ पर हमने बोला है मैं 10 लोगों को बताने वाली हूँ। कौन कौन बताएगा, थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करो, थोड़ा फोटो निकालो, बाद में बोलेंगे हमने कहा बोला था मैडम, हाथ ऊपर करो, थोड़ा तो फोटो वीटो निकालेगा तो याद रहेगा कि हमने बोला था मुझे 10 लोगों को बताना है। फिर आप बोलेंगे इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हो, आपने अपना टेस्ट किया है क्या? हाँ, मैंने मेरा टेस्ट किया है। हमारे हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ को यहाँ पे खड़ा करके पूछो, सभी का टेस्ट हो गया है। मेरे जो भी रिश्तेदार है, भाभी है, बहन है, उनका टेस्ट हो गया है। हमें सबको बताते जाना है। अभी किसी को करना है नहीं करना है वो उनका है ना, लेकिन हमारा काम क्या है, सबको बताना है। हम शुभ भावना से सबको बताएं ताकि किसी को भी कैंसर नहीं होना चाहिए। 70-80,000 में तो नंबर लगना ही नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि 1,20,000 में नंबर ना लगे, ठीक है ना। दूसरी बात तो प्रिवेंशन हमने देखा। दूसरा क्या है, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। तो भी क्या किया, अपने उसकी जान बचा ली। चलो ठीक है, किसी को क्या देता है ना, क्या बोलते हैं मैडम, क्या है ना, टेस्ट ही नहीं करते हैं, टेस्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा तो टेंशन आएगा। अरे अभी जब ऐसे नहीं करेंगे, लेट मालूम पड़ेगा तो जान ही चली जाएगी। और घर में एक माँ की जान चली जाती है तो क्या होता है ना, कोई भी जेंट्स चला जाता है तो दूसरी मतलब दूसरा कोई भी उसको शादी करके आ सकती है उस घर में औरत, लेकिन औरत चली जाती है तो बच्चों को माँ नहीं मिलती है।
तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि यदि हमारे बच्चों से, घर वालों से प्यार है तो हम हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अपना क्या करते हैं, हम सभी का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, घर वालों का ध्यान, खुद का ध्यान रखते हैं क्या? खुद का ध्यान इसीलिए रखना है ताकि हम औरों का अच्छे तरह ध्यान रख सके। जब हम फ्लाइट से जाते हैं तो क्या अनाउंसमेंट होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो फिर दूसरों को लगाओ। कभी ऐसे होता है कि पहले दूसरों को लगाओ फिर अपना लगाओ। क्यों? पहले हम स्वस्थ रहेंगे, हम ठीक रहेंगे तो हम सभी का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं। दूसरा है वैक्सीन। तो वैक्सीन कभी लेना है? वैक्सीन सबसे पहले तो ये समझ लेना, ये जो HPV इन्फेक्शन है, क्या ये सिर्फ गर्भाशय के मुख को इन्फेक्शन होता है? क्या नहीं, 6 जगह इन्फेक्शन हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है? ओरोफैरिंजियल, गला। दूसरा थैलिक का मुंह जिसको सर्विक्स बोलते हैं, अंदर का योनि मार्ग जिसको वजाइना बोलते हैं, आउटर पोर्शन वल्वा बोलते हैं, एनल और फिनाइल। इसका मतलब क्या? लेडीज जेंट्स दोनों को ये इन्फेक्शन हो रहा है। सिर्फ हमने लड़कियों को इंजेक्शन दिए, वैक्सीन टेस्ट किए तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका हमने प्रोटेक्शन किया, लेकिन फिर बॉयज से, जेंट्स से तो इन्फेक्शन आएगा, तो दोनों को देना है। क्योंकि जब आप बोलेंगे ना सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है तो क्या आउट हो जाता है, इसका मतलब सिर्फ औरतों को हो रहा है, लेडीज जेंट्स को नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। क्या बोलना है, ये HPV वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करेगा, लेकिन ये HPV वैक्सीन है तो वो क्या करेगा, 6 जगह का इन्फेक्शन हमें प्रोटेक्ट करेगा। और वहां जहां इन्फेक्शन हो, लॉन्ग लास्टिंग होगा, जैसे थैली के मुंह पर कैंसर होता है तो उस जगह भी कैंसर होने की संभावना रहती है। इसीलिए दोनों को वैक्सीन लेना है, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी। वैक्सीन कब लेंगे? 9 ईयर्स से लेकर बॉयज के लिए 26 ईयर्स तक, 9 से लेकर 26, और लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए 9 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक। कितने डोज लगाने हैं इसके? 15 ईयर्स तक सिर्फ 2 इंजेक्शन, एक लगाया फिर 6 मंथ्स के बाद दूसरा इंजेक्शन। 15 ईयर्स के बाद आप लगा रहे हैं 45 ईयर्स तक तो 3 इंजेक्शन लगाने हैं, एक लगाने के बाद 2 महीने के बाद दूसरा, 6 महीने के बाद फिर तीसरा। WHO ने रिसर्च किया, उन्होंने कहा चलो कोई 3 नहीं लगा सकते, 2 लगा सकते हैं, एक लगाओ 6 महीने के बाद दूसरा। 2 भी नहीं लगा सकते, एक तो लगा सकते। कितना कॉस्ट है इसका? सिर्फ 2000। उसमें भी नील हॉस्पिटल की तरफ से हम 15% कंसेशन देते हैं, 1700। अभी इतना तो हम हमारे लिए खुद के लिए कर सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चों को मोबाइल देते हैं, ड्रेस देते हैं। ये सब करने से अच्छा है 1 साल ड्रेस मत दो, लेकिन हर एक, अभी आप पूछेंगे क्या हमने लिया है, हमने लिया, स्टाफ ने लिया, बच्चों ने लिया, सभी को दिया है। तो ये आगे जाकर मतलब हमें खुद करना है और हम दूसरों को बताएं। जब हम खुद करते हैं तो हम दूसरों को बता सकते हैं। तो हम टीचर्स को और आशा आंगनवाड़ी सेविका इनको विशेष क्यों बुला रहे हैं? 2 रीजन के लिए। एक तो आप लोग सोसाइटी के लिए इतना कुछ करते हो तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके लिए कुछ करें, है ना। जोरदार तालियां एक बार टीचर्स के लिए, वो आशा आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए, क्योंकि आशा आंगनवाड़ी सेविका घर घर गांव गांव में जाते हैं, 2-2 बूंद पोलियो के दिए, इसीलिए भारत पोलियो फ्री हो गया। जो सोसाइटी का, जो समाज का निर्माण होता है, 3 लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, एक मदर, दूसरा फादर और तीसरा टीचर। ये 3 लोगों की वजह से सोसाइटी डेवलप होती है। तो इसीलिए हमने सोचा अभी आज तक 5 कॉलेज, फिर आपके CKT ये आकर गए, आज जैसे KD कन्या और आप आए हैं, परसों डॉक्टर्स आकर गए, जनरल प्रैक्टिशनर वापस 3 तारीख को आने वाले हैं। तो ये जो अभी हमारा कैंपेन चल रहा है, कैंप्स, वो हम मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लेते हैं। लेकिन टीचर्स को हमें पता है 2 शिफ्ट लेते हैं, नहीं पॉसिबल है बाकी, तो सैटरडे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, इसलिए टीचर्स के लिए हम लोग जनरली सैटरडे को करते हैं। तो आप ये सभी जो भी वैक्सीन स्टेज है उसके बारे में सभी को बताते जाना। तो क्या होगा, सभी वैक्सीन लेंगे तो एक दिन आएगा कि किसी को भी ये कैंसर नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन अभी लेंगे तो आगे जाकर उनको कैंसर नहीं होगा। अभी ये वैक्सीन जो अवेलेबल है ना, वो 4 या 9 वायरसेस के अगेंस्ट है। वायरसेस के काफी सारे टाइप रहते हैं, तो कभी कभी हमें ये लगेगा मैंने वैक्सीन लिया या हमारे बच्चों ने वैक्सीन लिया, अभी उनको आगे जाके टेस्ट नहीं करना, ऐसे नहीं, टेस्ट भी करना है, क्योंकि दूसरे टाइप से हुआ जिसका वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं है। तो दोनों इंडिपेंडेंट है। कभी कभी लगेगा कि अभी चलो मैंने टेस्ट कर लिया है, निगेटिव है तो मुझे वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं, अभी इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन आगे जाके हो सकता है। इसीलिए 45 ईयर्स तक हर एक को ये दोनों करना है,
टेस्ट 30 to 60 ईयर्स और वैक्सीन 45 ईयर्स तक। 3 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, सिर्फ एक। कौन कौन लेगा इंजेक्शन वैक्सीन? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करो। सिर्फ 1700। आप कभी भी आ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपका एक लिस्ट बना लो, जैसे अभी आए एक दिन आप डिसाइड कर लेना, यहाँ आ जाइए, हम वैक्सीन देके, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वैक्सीन देने के लिए। मेरे 5-6 स्टाफ सिस्टर्स है, तो फटाफट सबका हो जाएगा, तो हो जाता है, तो आगे जाके कैंसर नहीं होगा। अभी इसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन कुछ है क्या? कौन नहीं ले सकता? पूछते हैं ना, क्या मैडम ले सकती हो, नहीं ले सकती? हर कोई ले सकता है, सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। कभी नहीं लेना है, प्रेगनेंसी है तो नहीं लेना है, बाकी सभी वैक्सीन ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। जैसे अभी हमने कोविड लिया, टीटी के इंजेक्शन लेते हैं, सभी वैक्सीन, जैसे वो वैक्सीन की वजह से कभी थोड़ा बहुत बुखार आया, थोड़ा बहुत दर्द हुआ, बॉडी एक हुआ, ऐसे हुआ तो, नहीं तो कुछ नहीं होता है। तो आप लोग क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, आप जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, पीटीए मीटिंग में बताना चालू करो, जहाँ पे भी आप लोगों का कुछ फंक्शन होता है ना, फैमिली फंक्शन होता है, कुछ गेट टुगेदर होता है, बिल्डिंग का गेट टुगेदर, बीसी है, आपकी किटी पार्टी है, तो ये इंफॉर्मेशन ना जहाँ पे भी 10 लोग, 15 लोग, 5, अब हर एक को ये माइंड में लगा रख देने का, लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मुझे यहाँ सभी को बताना है, सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट करना है और वैक्सीन लेना है, ये सभी करेंगे। अभी इन्फेक्शन हमने कहा कि क्यों ठीक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहती है। तो लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करना है, अभी 1-2 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बताना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी आए हो। अभी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1, कितने केसेस हो रहे हैं हर साल? 1,80,000, और उसमें से 90,000 महिलाओं की मृत्यु हो रही है हर साल। 90,000। चलो अभी थैली जो है वो इंटरनल ऑर्गन है, आप खुद चेक नहीं कर सकते। ब्रेस्ट के लिए कौन सा इंटरनल ऑर्गन है, आप खुद का खुद ब्रेस्ट चेक कर सकते हो। हर महीने में 30 इयर्स के बाद हर लेडीज ने अपना खुद का ब्रेस्ट चेक पीरियड खत्म होने के बाद महीने में 1 बार करना है, हर दिन नहीं करना है। अपने को टाइम नहीं पता है, लेकिन महीने में 1 बार तो कर सकते। पीरियड होने के बाद क्या होगा, पीरियड में कभी कभी थोड़ा सा सूजन होती है, दर्द होता है और याद भी रहता है, तो हम तभी करें। 30-35 साल के बाद डॉक्टर्स के द्वारा साल में 1 बार, डॉक्टर्स की कितनी फी होगी? 400-500, उससे तो ज्यादा नहीं है, उतना तो हम कर सकते हैं। और 40 साल के बाद मैमोग्राफी करना है, तो वो भी चलो 2-2 साल में करना है, नहीं कर सकते 5 साल में तो कर सकते हैं। तो इतना हमें ध्यान रखना है। कुछ भी गठन आपको लगेगी, जैसे हमने कहा इन्फेक्शन माना कैंसर नहीं, वैसे ही गांठ माना कैंसर नहीं होता है। 90%, 95% गांठ सिंपल होती है, लेकिन वो डॉक्टर को टेस्ट करने दो, और उसका टेस्ट भी सिंपल होता है। गांठ है तो नीडल डालते हैं, अभी कितने बार हम इंजेक्शन लेते हैं, तो वैसे ही इंजेक्शन से FNAC लिया जाता है, उसमें हमें पता चलता है गांठ नॉर्मल है नहीं है। यदि छोटी गांठ है, कैंसर की भी गांठ है, तो भी डरने की जरूरत नहीं। देखो कैंसर अभी पूरा ठीक हो रहा है, क्योंकि कैंसर बीमारी नहीं है। पहले ये दिमाग में डालना, कैंसर बीमारी नहीं है। कैंसर क्या है? मैनिफेस्टेशन है, बीमारी शरीर में कहीं तो है, सेल में गड़बड़ है, और इसीलिए हमें लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब कैंसर हमें किसी को भी पता चलता है ना, पहले तो हम डर जाते हैं। जैसे बाकी बीमारी होती है तो डरते नहीं। पहले जमाना था कि कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी, अभी क्या है, अभी पूरा सब कुछ हो रहा है, तो अभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना हम डरेंगे हमारा क्या होगा, इम्यून पावर कम हो जाता है। तो जे कोणी जातात त्यांना टेस्ट खाली करायला सांगा त्याच्यासाठी। तो अभी इसीलिए सबसे पहले कैंसर, ये सारी जो बीमारियां बढ़ती है वो क्यों होती है? हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से। जितनी भी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, डिप्रेशन, ये सभी बीमारियां जो है हमारी जीवन शैली की वजह से। तो जीवन शैली में क्या चेंजेस लेकर आएंगे? 3 चेंजेस, बहुत सिंपल है। जो हमारे पैर है वो क्या हो गए हैं? ठंडे पड़ गए। पेट जो है ना वो टाइट हो गया है, मोटा हो गया है। और तीसरा जो है ये सिर जो है ना ये गर्म हो गया है। इसको सिर्फ उल्टा करना है। क्या करना है? पैरों को ठंडे पड़े तो उनको गर्म करने वाला क्या करना होगा? सभी को एक्सरसाइज, वॉकिंग करना ही होगा। कितने सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, क्यों? क्योंकि हम वॉकिंग करते ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के लिए समय निकालना होगा।
आधा घंटा वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो करना है वो करो, लेकिन खुद के लिए जब जिस समय उठते हो उससे आधा घंटा जल्दी सोना, आधा घंटा जल्दी उठना, वो आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, क्योंकि ये सभी दवाइयाँ बीमारियाँ एक बार हो जाती है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल, उसकी दवाइयाँ लाइफ टाइम चलती है और फिर उसके साइड इफेक्ट अपने होते हैं। और ये सभी बीमारियां हमारे गलत जीवन शैली की वजह से है। हमने जीवन शैली को ठीक किया तो बीमारियां नहीं होगी। चलो बीमारी हो गई तो जो दवाइयां हैं जो डॉक्टर्स दे रहे हैं वो भी ले, धीरे धीरे लाइफस्टाइल को चेंज करें तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना है। दूसरा क्या है, पेट। पेट को क्या करना है, नरम करना है ना। तो कैसे करेंगे नरम, खाने से ही होगा। तो क्या खाना है, बहुत सिंपल है खाना खाना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जितना हम दावत देते हैं, किसी को बुलाते हैं ना, हमारे यहाँ इंडिया में जो है ना, हम लोगों को खिला खिला कर मारते हैं, है ना, इतना प्यार देता है, भैया खा लो तुम। यहाँ इंडिया में कम खाने से लोगों की मृत्यु नहीं हो रही है, बीमारियां ज्यादा खाने से हो रही है, नहीं चलने से हो रही है। वो करना है। जितने भी ये हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं ना, वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या डॉक्टर को बीमारी ठीक करने के लिए नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या इसका मतलब? तो इसका मतलब हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो मेरा डाइट बताती हूँ, फिर डाइट का हमने एक प्रिंटेड फॉर्म बनाया है, डिटेल्स तो वो आपको दे देंगे, जिनको चाहिए आप लेकर जाना। मैं क्या करती हूँ बताती हूँ। 11 बजे फ्रूट लेती हूँ। आज मैंने क्या खाया, पोमीग्रेनेट खाया, अनार खाया। उसके बाद तभी तो मैं ओपीडी में रहती हूँ, 5 मिनट टाइम लगता है, बहुत ज्यादा नहीं टाइम लगता है। हम बोलते क्या है, टाइम ही नहीं मिलता है। अरे 5 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ आने से पहले 1 बजे फ्रूट लेती हूँ, तो पेड़ लिया, तो अभी थोड़ा अनार लिया, अनार के दाने, उसके बाद पेड़। सबसे पहले तो हमें लगता है बहुत काम करना है ना, तो बहुत खाना पड़ेगा। गलत। जितना खाएंगे उतना बॉडी की और एनर्जी डाइजेशन में वेस्ट होगी। तो हमें क्या करना है, 11 बजे फ्रूट, फिर 1 बजे फ्रूट। एक टाइप का फ्रूट लेना है, ऐसे नहीं कि एक ही लेना है। ऐसे नहीं, आपको भूख लगी, अभी इतना खाने की आदत पड़ी थी तो एक पेड़ से काम नहीं होगा, तो भले एक टाइप का लेना है। आप अभी सेब ले रहे हो तो 2 सेब लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जैसे अमरूद लेना है तो 2 लो, एक से काम होता है तो 1 लो, नहीं तो 2, लेकिन 2 टाइप नहीं। अनार भी लिया, सेब भी लिया, ऐसे नहीं करना है। हम क्या करते हैं, फ्रूट सलाद। गलत। मिक्स कुछ नहीं करना है, एक टाइम एक ही खाना है। 3 बजे फिर मैं सलाद लेती हूँ। जितना चाहिए, 1 कटोरी सलाद चाहिए उतना लो। आप उसमें टमाटर डालो, गोभी डालो, शिमला मिर्ची डालो, आपके पास जितने भी पत्ते होते हैं, मेथी है, पालक है, पुदीना है, धनिया है, सब उसमें डाल दो। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए क्या लेती हूँ, 3 चीजें। एक तो आप उसमें ग्राउंडनट डालो, दूसरा मूंगफली डालो, है ना, तो ग्राउंडनट और कोकोनट। तीसरा जो भी स्प्राउट्स है हमारे, मूंग है, मटकी है, वो डालो। अभी ये आपको जितना चाहिए उतना खाओ। हमारा जो खाना है ना, वो रॉ और रियल होना चाहिए। क्या, रॉ और रियल। जो फूड पैक्स आते हैं वो क्या है, वो सारा झूठ है, वो नहीं खाना है। जितना भी आपका प्योर होना, क्या प्रोसेस व्हाइट, वो डेडली है। क्या याद रखना है, प्योर व्हाइट इज डेडली। जितना भी आपका क्या क्या आता है उसमें बताओ, शुगर पॉइजन है, दूसरा क्या है, सॉल्ट पॉइजन है, तीसरा मैदा प्रोसेस्ड है। जितना प्रोसेस्ड होगा वो हमारे शरीर के लिए, इसको बोलते हैं जंक फूड, है ना। तो ये सभी जो है फास्ट फूड, इसीलिए उसको वो फास्ट डेथ की तरफ लेकर जाता है। हमें प्रोसेस वाला कुछ नहीं लेना है। घानी का तेल लेना चाहिए हमको, प्रोसेस वाला रिफाइंड जितनी भी चीजें, प्योर व्हाइट इज डेडली। क्या याद रखना है, प्योर और व्हाइट नहीं होना चाहिए। नमक, शुगर, व्हाइट मैदा, है ना, व्हाइट फ्लोर। फिर चौथा क्या है, घी, ऑयल। ये हमारे खाने में ना के बराबर। टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज, ये ना बना आना ही नहीं चाहिए। अभी आप मुझे पूछेंगे, मैंने लाइफ में टी टेस्ट ही नहीं किया, टी क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं है। हमको लगता है चाय नहीं पिएंगे ना मेरा सर दर्द बहुत होता है। अरे सर को चाय नहीं चाहिए, वो तुम्हारा प्रोग्रामिंग हुआ है। तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। तो 3 बजे क्या है, सलाद। फिर 5 बजे क्या खाऊंगी, 1 कटोरी दाल, जितनी चाहिए दाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल आपको मूंग दाल है ना, प्रिफरेबली मूंग दाल लेनी चाहिए, बाकी थोड़ा हेवी होता है।
फिर दूसरा क्या लेंगे, सब्जी, वो भी 1 कटोरी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी सब्जी चाहिए लो। उसके साथ छोटा वाला रोटी लेना है, वो भी किसका, जवार, बाजरी, नाचनी, रागी, फिर अपना जितना भी ये वरी, मिलेट्स है ना। तो चलो मिलेट वगैरह महंगा है, नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जवार बाजरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जवार बाजरी नाचनी वो भी छोटा लेना है। तो ये हमारा खाना होना चाहिए। ये यदि खाना है तो हमें आगे जाकर बीमारियां नहीं होंगी। अभी मैंने 5-6 बजे खाना खाया, अभी ये सभी जो भी प्लेट धोने के लिए, अभी सलाद का वगैरह प्लेट धोने के लिए क्या साबुन भी लगेगा क्या, नहीं, पानी से ही धुल जाएगा। तो वैसे ही मेरा पेट भी पानी से ही साफ हो जाएगा। यदि मुझे प्लेट धोने के लिए साबुन लगाना पड़ रहा है, विम बार, विम लोशन, तो पेट में कौन सा विम जाकर लगाने वाले हो। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, ये सारा हमारा दिमाग दिया हुआ है, उससे हमें बैठकर सोचना है और एक्सपेरिमेंट करो। मैडम बोल रहे इसके लिए नहीं, और मैडम जो बोल रही है वो साइंटिफिक बोल रहे, तो वो मानना भी है, और लेकिन खुद एक्सपेरिमेंट करो। हमें खुद इतना है मतलब हल्का फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। फिर 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, सुबह 11 बजे, तो कितना आवर्स फास्टिंग हो गया बताइए, 16 to 18 आवर्स। हमारा फास्टिंग विंडो 16 to 18 आवर्स, ईटिंग विंडो कितना है, 6 आवर्स। अभी जितना समय आपने नहीं खाना कुछ खाया, आपके सेल्स को खाना चाहिए, तो वो क्या खाएंगे, आपके शरीर के अंदर जितने भी वायरसेस है, बैक्टीरिया है, डेड सेल्स है, हमारे शरीर के सेल्स मरेंगे ना, तो वो डेड सेल्स है, जिन्होंने प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है, कैंसर सेल्स है, वो सारा खा लेंगे, वो सारी सफाई अंदर ही करेगा। आपकी बॉडी, इसको कहते हैं ऑटोफैजी। 2022 में इसको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज ऐसे वैसे नहीं दिया जाता, जो रिसर्च बहुत हाई लेवल का होता है, और इसमें पता चला ये सब करने से एक तो ये बीमारियां नहीं हो, या बीमारी होगी तो क्या होगा, बीमारी ठीक होगी। अभी काफी दिनों से वो सिद्धू का वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने, काफी लोगों ने देखा होगा। तो चलो उसमें उसने पूरा सब कुछ नहीं बताया है, अभी स्टेज 4 तक, उसके पहले उसने सर्जरी, जो भी कीमोथेरेपी, वो सब भी लिया है। उसके बाद फिर एडवांस स्टेज हो जाता है, रेडियोथेरेपी नहीं ले पाया, तो डाइट में चेंजेस। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, कोई भी बीमारी होगी, डॉक्टर बोलेंगे ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट करना है। ऐसे नहीं किसी का वीडियो देखा और फिर सोचेंगे इससे ही ठीक होगा। उसके साथ साथ हमें डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये तीनों बातों को ध्यान रखना है। तो डाइट के बारे में सब क्लियर, उसका मैंने प्रिंट निकाला है, आपको दे देंगे। वैसे चालू करो, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका शुगर सब नॉर्मल हो जाएगा। इसके लिए कोई दवाइयों की जरूरत नहीं रहती, लेकिन डायरेक्टली दवाई बंद नहीं करनी है। डॉक्टर जिसके पास जाते हैं उनको बताना है, चेकअप करेंगे, नॉर्मल होगा, फिर बंद करना है। तीसरा क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें शांत है ना, ठंडा करना है। गर्म होता रहता है बार बार, तो इसको क्यों, तो ये गर्म होता रहता है मेरा, क्या कोई कुछ करता है ना, तो फिर क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। अभी मान लो कि 3 लोग अभी सेकेंड रो में बैठे हैं, 3 लोग, क्या क्या नाम है बताइए, हाँ आपका नाम सेकेंड, हाँ अखिला, प्रियंका, सारिका, अखिला, प्रियंका और सारिका, तीनों के लिए जोरदार तालियां बजाइए सब लोग। अखिला, प्रियंका और सारिका, मान लो तीनों एक स्कूल में टीचर है। अभी तीनों एक स्कूल में नहीं, हो सकता है कोई केवी में है, कोई रॉयल में है, लेकिन तीनों को नाज़मीन मैडम ने मान लो आपके ये HM में है ना काम दिया था, और अभी इंस्पेक्शन होने वाला था, अभी उनको भी आंसरेबल रहते हैं। और फिर आप लोगों ने कोशिश की, सब कुछ किया, मैडम को जाकर दिखाया, तो मैडम ने बोला ये क्या, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको ठीक से करने को भी नहीं आता है। बस अभी क्या हो गया, मैडम के सामने तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अखिला जो है ना, वो मना सिर्फ रोना बाकी था, बहुत दुखी हो गए। फिर जैसे ही बाहर गए, फिर बोला हाँ कितना भी करो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे ना कुछ, कोई किसी को कोई कीमत नहीं होती है ना। फिर प्रियंका को बहुत गुस्सा है, समझते क्या अपने आप को, प्यार से भी बोल सकते थे, समझा सकते थे, अभी बहुत गुस्सा किया। अभी जो सारिका थे उन्होंने बोला अभी चलो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैडम को दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी ये 3 लोगों के लिए व्यक्तित्व तो एक ही था, हम क्या बोलते हैं, उनके वजह से, इसकी वजह से, हस्बैंड की वजह से, बच्चों की वजह से, है ना, गुस्सा आता रहता है। अभी होना है तो तीनों को एक ही होना चाहिए, तीनों नाराज, तीनों डिस्टर्ब, तीनों को गुस्सा, लेकिन तीनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। इसका मतलब मैडम की वजह से नहीं है,
नाइयो परिस्थिति की वजह से है। तो किसके वजह से? ये सब करने वाला कौन है? हर एक का मन। तभी मेरे मन ने गुस्सा किया, मेरा मन दुखी हुआ और एक का मन स्टेबल रहा। जिसने गुस्सा किया उसके शरीर में क्या होगा? हार्मोन्स, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये हार्मोन्स हमारे ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो जाता है। हमारे शरीर में, सभी के शरीर में जीन्स होते हैं, जीन्स रिलेटेड होते हैं बीमारी से, कैंसर से। तो जब हम ऐसा करते हैं हमारे शरीर में डिसीज कॉजिंग जो जीन्स है वो ओपन अप हो जाते हैं और डिसीज प्रिवेंटिंग जीन्स स्विच ऑफ हो जाते हैं और जिसके वजह से फिर हमें कैंसर बीमारियां हो रही है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और तीसरा, हमारी इम्यून पावर। जब हम गुस्सा करेंगे, जब हम नाराज होंगे, दुखी होंगे, कोविड वायरस के वजह से डेथ नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा डेथ जो डर गए, इम्यून पावर जिसकी अफेक्ट हो गई, उस वजह से ज्यादा डेथ हुए। तो इम्यून पावर हमारी डायरेक्ट लाइफस्टाइल से रिलेटेड रहती है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? इसके लिए क्या होगा? अभी मैडम को जाकर तो चेंज नहीं कर सकते, ना ही हस्बैंड को चेंज कर सकते, ना ही बच्चों को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं तो फिर क्या होता था, है ना? सासू माँ को चेंज कर सकते हैं क्या? तो क्या करना होगा? किसको चेंज होना होगा? किसको होना होगा कि नहीं? बताओ, करना होगा कि नहीं करना होगा, ये पहले बता दो। नहीं तो फिर नहीं करो। होने तो क्या फर्क पड़ता है? ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मर गए, कभी ना कभी तो मरना ही है ना, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे है क्या? ऐसे है तो ठीक है, ऐसे तो है नहीं। तो इसीलिए क्या करना होगा? क्योंकि देखो और क्या होता है ना, सिर्फ ये शरीर में अफेक्ट नहीं हो रहा है, ये मन दुखी हुआ, नाराज हुआ, मूड ऑफ हुआ, गुस्सा किया, इरिटेट हुआ, किसी की बातें बुरी लगी, पकड़ के रखा, यहाँ से जीन्स, हार्मोन्स, इम्यून सब चेंज हुआ, शरीर में बीमारियां आएगी आएगी आएगी, ये पकड़ के चलना। दूसरा क्या होगा? फिर हमारे रिलेशन, फिर हम बातों को पकड़ के रखते, देखती हूँ मैडम को, ये तो बात मैं कभी छोड़ूंगी नहीं छोड़ो, मत छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? बातों को पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा? अंदर गांठें तैयार होगी और यही गांठ कैंसर की गांठ बन जाती है, यही गांठ हार्ट अटैक की गांठें बन जाती है। जब हम इजी नहीं रहते हैं, वरना क्या? डिस ईज को ज्वाइन करो, क्या बन जाता है बताओ? डिस ईज को ज्वाइन करो, इजी है, दूसरा इजी नहीं है, हल्के नहीं रहते, सब पकड़ के रखते, तो क्या होगा? डिस ईज मना क्या? डिसीज, यही बीमारी की वजह है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो हल्का रहना है। किसी ने कुछ बोला, हमारी गलती है तो गलती को रेक्टिफाई करो, ठीक करो। गलती नहीं है तो क्या समझेंगे? शायद हो सकता है मैडम को ही बीमारी है ना, मैडम बीमार है इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं, है ना, मैडम कोई प्रॉब्लम होगा, घर में कुछ ठीक नहीं होगा, तो और उनके लिए फिर शुभ भावना भेजेंगे कि मैडम अच्छे रहे। क्योंकि फिर गुस्सा करेंगे तो उनको भी तो तकलीफ होगी ना, सामने वाले को हो रही है, उनको भी तो हो रही है। तो हमें क्या करना होगा ऐसे सिचुएशन में? चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या करना होगा? मुझे शांत रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे सभी के साथ प्यार से, मैडम ने गुस्सा किया कोई बात नहीं, दूसरे दिन मैडम गुड मॉर्निंग जाकर बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये मुझे करना है। तो ये करने के लिए फिर क्या करना होगा बताइए? यहाँ से आप नीचे उतरेंगे ना, बाजू में हमारा गन्ने वाला, आपने गन्ना पिया है? किसने गन्ने का जूस पिया है लाइफ टाइम में? देखो सभी ने पिया है। तो कैसे रहता है गन्ने का जूस? कैसे रहता है? मीठा रहता है। किसी ने अभी तक पिया क्या? जो जूस कड़वा था, जो जूस नमकीन था, जो जूस ऐसे बहुत तीखा था, ऐसे कभी था क्या? हर एक ने जो पिया वो मीठा था। ऐसे कैसे भैया? ऐसे कैसे होता है? क्यों वो जूस मीठा रहता है? क्यों मीठा रहता है? वो लास्ट 2 ड्रॉप्स होते हैं ना, वो भी मीठे होते हैं। क्यों मीठे होते हैं? वो मिर्ची नहीं बनता है, वो नमक नहीं बनता, वो करेला नहीं बनता है। क्यों ऐसे होता है बताइए? क्या रीजन है कि वो मीठा हमेशा मीठासी देता है? क्या वजह है? चलो आप टीचर्स हो, आपको तो पता है क्या वजह है, क्यों ऐसे होता है कि गन्ने का जूस हमेशा मीठा ही रहता है? क्यों रहता है बताइए? क्यों रहता है मीठा? क्यों रहता है? अरे इतना डिफिकल्ट है क्या कि आउट ऑफ सिलेबस है आप लोगों के लिए? क्यों मीठा रहता है बताइए? क्यों मीठा रहता है? गन्ने का जूस क्यों मीठा रहता है? कितना भी क्रश करेंगे तो क्यों मीठा रहता है? क्यों वो नमकीन नहीं बनता, कड़वा नहीं बनता? उसका ओरिजिनल नेचर ही मिठास है। ओरिजिनल उसका स्वभाव ही क्या है? मीठास है, स्वीटनेस उसका नेचर है। गन्ना नहीं बोलता है मेरा नेचर स्वीटनेस है, तो वो हमेशा कैसे रहता है? वो मीठा रहता है।
तो वैसे ही हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है, हम बोलते हैं ना इसका स्वभाव ना बहुत मीठा है, इसका स्वभाव ना बहुत शांत है। इसका मतलब क्या, वो क्या है, स्व का भाव। स्व माना कौन, कभी हमने सोचा क्या, नाज़नीन मैडम का स्वभाव ना बहुत प्यारा है, सभी के साथ प्यार से बात करते हैं। तो स्वभाव माना किसका भाव, कभी हमने विचार किया, इनका नेचर ना बहुत अच्छा है, सभी के साथ बहुत प्यार से रहते। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो किसका नेचर, किसकी नेचर की बात हो रही है। काफी बार अभी ऐसे मिलते हैं तो बोलते हैं ना, अरे कितनी पतली हो गई है ना, या कोई मोटा हो जाता है बोलते हैं कितने मोटे हो गए, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ मैं बहुत पतली हो गई है ना, मैं बहुत मोटी हो गई, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन अभी सब्जी काटते समय अंगुली कट जाती है तो बोलते हैं क्या, मैं कट गई, मैं कट गई, ऐसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हो आप सब लोग, मेरी उंगली कट गई। तो ये क्या है, ये मेरी उंगली, और ये क्या, ये मैं हूँ क्या, ये मेरा शरीर है। तो स्व, मैं कौन हूँ, मैं कौन, मैं एक रूह हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ। जब तक हमने खुद को ही नहीं जाना तो मेरा भाव क्या है, मेरा नेचर क्या है, पता कैसे चलेगा, क्योंकि हम खुद को ही भूल गए। गन्ना नहीं भूलता है, वो याद रखता है, तो आज से क्या याद रखेंगे, मैं कौन, तो मेरा स्वभाव क्या है पता चलेगा। और ये क्यों जानना जरूरी है, आप बोलेंगे वो जानने से क्या मतलब, लेकिन वो मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट और रिजॉल्व, ये मेरी शक्तियां है। मैं आत्मा, मैं रूह, मन से सोचती हूँ। अरे कोई भी, वो ट्रम्प प्रेसिडेंट होगा यूएस का, उसको भी तो सोचना पड़ेगा, तो कैसे सोचेगा, उसके मन से सोचेगा। तो मन से हम जो सोचते हैं उसका असर शरीर पे हो रहा है। मन से जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उससे रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, उससे हमारे घर का वातावरण बनता है। वो मस्जिद में, वो मंदिर में वही ईंट पत्थर रहते हैं जो हमारे घर में भी रहते हैं, लेकिन वहां हमें अमन शांति मिलती है। वो ईंट पत्थर नहीं देते हैं, वहां जाकर नमाज पढ़ते हैं, घर में भी तो 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन शांति से पढ़ रहे, तो वहां पे शांति अमन होगा। वो कहाँ से होता है, वो मन से होता है। और इसीलिए खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब मैं खुद के बारे में जानूंगी, हम क्या करते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं इसके आत्मा को, रूह को शांति मिलनी चाहिए, अभी मर गया उसके बाद उसको शांति देकर क्या करना है, तभी भी चाहिए क्योंकि आगे के लिए उसको वो शांति काम में आएगी। लेकिन जब हम सभी साथ में हैं तभी हमें शांति से रहना है, शांति से सोचना है, शांति से बोलना है। क्यों, ताकि मेरा शरीर स्वस्थ होगा, मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, रिश्तों में मिठास होगी, और मेरे घर का वातावरण जो है वो शांति, खुशी, प्यार का होगा। तो क्या करना है, स्वयं को जानना है। आज दिन तक शायद आप में से काफी लोगों को डॉक्टर शुभदान का परिचय होगा, लेकिन आज मैं मेरा परिचय दे रही हूँ। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे परिचय में 5 बातें बोलते हैं, क्या क्या लिखते हैं, नाम, फोटो लगाएंगे, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, काम क्या करते हैं, और 5वां क्या है, रहते कहाँ है। तो मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, सोल हूँ, जो भी नाम चाहिए। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारते, लेकिन वो है तो एक ही। कैसे फोटो है, पॉइंट ऑफ लाइट, दिखाई नहीं देता। क्वालिफिकेशन क्या है, 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, प्योरिटी, पीस, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। इंग्लिश में भी रिपीट करते हैं, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लीस और पावर। ये हमारे ओरिजिनल नेचर है। ये क्यों जानना है, इस ओरिजिनल नेचर के साथ ही हमें सोचना है, बोलना है, कर्म करने हैं। ये क्या है, लाइफ स्टाइल है। स्टाइल किसकी, लाइफ। ये शरीर लाइफ नहीं है, ये 5 तत्वों से मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है, ये लाइफ है। इसका स्टाइल क्या है, इसका स्टाइल क्या करना है, चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे कैसे रहना है, शांति, खुशी और प्यार से रहना है। अभी ये करने से क्या होगा, इसका कनेक्शन हमारे बॉडी के साथ होता है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनर्जी मिलती है। जब हम प्यार से रहते हैं तो किसको एनर्जी मिलती है, हमारे हार्ट को एनर्जी मिलती है। अभी हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में हार्ट अटैक के ऊपर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट। आप सभी को पता है ना, हार्ट अटैक आता है तो हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी। उसमें पता चलता है कि कितने वेसल ब्लॉकेजेस है, फिर ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी बाईपास। तो अभी कोई कोई क्या होता है कि अफोर्ड नहीं कर सकते एंजियोप्लास्टी बाईपास, या कोई कोई डरते हैं, बोलते मर जाऊंगा चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा कुमारीज में क्या करते हैं, हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू है, तो वहाँ 7 डेज के लिए रखते हैं।
और 7 दिन में, जैसे अभी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, थोड़ा 7 दिन काफी लंबा चौड़ा लेक्चर, अभी हमको तो 1 घंटे में कंप्लीट करना है, लेकिन डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और वहाँ पे तो क्या है, आपको कुछ करना भी नहीं है, ना स्कूल जाना है, ना घर के बच्चों की कोई तकलीफ है, और ना ही स्कूल के बच्चों का कोई टेंशन है ना, ना ही वो पेरेंट टीचर्स का किसी का और टेंशन है, कुछ खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना है, तो रिलैक्स रहते हैं। और यहाँ हमने क्या किया, विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास उनके जो ब्लॉकेजेस है वो ठीक हो गए, और एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड, ऐसे नहीं कि ऐसे ही चलो कुछ टेस्ट किया, एंजियोग्राफी फिर से किया गया। और ये रिसर्च कौन कोऑर्डिनेट कर रहे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सभी ने नाम सुना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन थे, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कभी हुआ था ये रिसर्च चालू, 1998 में, जब वो डीआरडीओ के प्रेसिडेंट थे। कभी कहाँ के प्रेसिडेंट थे, आइए आगे बैठो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके वो प्रेसिडेंट थे, तभी ये रिसर्च चालू हो गया था। और आज 2024 में इतने सारे केसेस है, 1-2 केसेस नहीं, 17,000, कितना, 17,000, सबसे बड़ा रिसर्च ब्रह्मा कुमारीज ने, भारत ने पूरे विश्व को दिया। जोरदार तालियां एक बार इस रिसर्च के लिए बजाइए। तो ये जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश गुप्ता, जैसे मैं कैंसर का रिसर्च कोऑर्डिनेट करती हूँ, फिर गर्भ संस्कार का करती हूँ, वैसे ये रिसर्च जो कोऑर्डिनेट करने वाले कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर सतीश गुप्ता, ये हमेशा कहते थे, यदि खोल दिया होता दिल, सभी सुन रहे हैं ना, यदि खोल दिया होता दिल अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों एंजियोप्लास्टी करो, क्यों बाईपास करो, करना पड़ेगा क्या। ब्लॉकेजेस यहाँ बाद में आते हैं, सबसे पहले ब्लॉकेजेस मन में आते हैं, यहाँ आते हैं, इसको ठीक नहीं करेंगे, यहाँ एंजियोप्लास्टी बाईपास किया फिर भी ब्लॉकेजेस आएंगे, तो पहले इसको ठीक करेंगे तो यहाँ होंगे ही नहीं। तो बहुत सिंपल है ना। तो ये सारे जो इनको कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसीजेस है ना, जो हमारी साइकी, हमारे मन में ओरिजिनेट होती है और फिर वो जाकर शरीर में मैनिफेस्ट होती है। और आने वाले समय में डिप्रेशन नंबर 1 होगा, ये WHO कहता है, मैं नहीं बता रही हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डिप्रेशन इसीलिए डायबिटीज, डिप्रेशन इसीलिए हार्ट अटैक, डिप्रेशन इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। डिप्रेशन किसकी बीमारी है, किसकी बीमारी है, मन की। इतना मन सोच रहा है, तो इसीलिए हमें मन के बारे में जानना, स्वयं के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। बाहर की दुनिया, लोग, व्यवहार, बाकी सब, जैसे पैसा है, कोविड आया है ना, ऐसी बीमारियां, जो भी चेंजेस होंगे, प्रकृति में चेंजेस, ये आपके कंट्रोल में है क्या। जाकर बोल सकते हैं कहीं पे अर्थक्वेक होने, ए भैया नहीं यहाँ नहीं अर्थक्वेक करने का, उस वहां जाओ, ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये आपके कंट्रोल में है। दिन प्रतिदिन आने वाले समय में आउटर जो वर्ल्ड है वो क्या होगा, आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा। और यदि मेरे इनर वर्ल्ड पे भी कंट्रोल नहीं, इनर वर्ल्ड में क्या आ रहा है, क्या मैं सोचती हूँ, मेरा मन, फिर क्या डिसीजन लेती हूँ, कौन डिसीजन लेता है, इंटेलेक्ट। बच्चों को बोलते हैं ना, इसको अच्छी बुद्धि दो, क्यों चाहिए, क्योंकि सही निर्णय है ना। कोई भी बच्चे बहुत पढ़ाई में आगे कैसे जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी रहती है। ये हम बोलते रहते हैं, लेकिन उस बढ़ाने के लिए, उसको करने के लिए क्या करना है किसी को ही पता नहीं। टीचर्स को तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का इंटेलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइंड, इंटेलेक्ट और जो कर्म हम करेंगे वो संस्कार बनते हैं। ये मेरा इनर वर्ल्ड है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। अभी यदि हम मोटे हो जाते हैं, समय निकालेंगे ना एक्सरसाइज करने के लिए, या बोलेंगे ऐसे चलते फिरते कर लेंगे, चलेगा क्या, आधा घंटा समय निकालेंगे। तो वैसे ही मन के लिए समय निकालना होगा, ध्यान करना होगा, तब जाकर मन जो है ना हमारे कंट्रोल में आएगा। मेरे मन के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, उसको कहते हैं स्वराज्याधिकारी। मेरे मन के ऊपर कंट्रोल होगा तो क्या होगा, कोई कुछ भी बोलेगा तो भी ये मन नाराज नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, मूड ऑफ नहीं होगा, गुस्सा नहीं करेगा, इरिटेट नहीं होगा। मन शांत, स्थिर, स्टेबल रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और इसीलिए ये जो स्वयं का परिचय मैंने दिया, क्या है, आत्मा। दूसरा क्या है, कहाँ रहता है, पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ रहती है। तीसरा मतलब ये रहने का स्थान है ना। देखो जो भी तिलक लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं तिलक, यही लगाते हैं, तो ये रूह का बैठने का स्थान है। तीसरा क्या, फोटो, पॉइंट ऑफ लाइट। चौथा क्वालिफिकेशन हम देख रहे थे, तो हमने देखा हार्ट को एनर्जी कौन देता है, प्यार।
पेट को एनर्जी कौन दे रहा है? सुख। इसीलिए बोलते हैं खुशी जैसा खुराक है। तो खुश रहेंगे तो एसिडिटी, नहीं तो सब आएंगे ना बोलेंगे मैडम पहले ना वो एसिडिटी की मेडिसिन लिखो। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते रहते। खुश रहेंगे, पेट की बीमारियां नहीं होंगी। और इसीलिए हमें शांति से, खुशी से, प्यार से रहना बहुत बहुत जरूरी है। और आत्मा काम क्या करती है? मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो कर्म हम करते हैं वो संस्कार। ये क्या हो गया? मेरा परिचय। तो अभी मुझे क्या करना है? शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर होना है, ताकि मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा, मुझे फिर कैंसर नहीं होगा, या ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो अभी क्या करना होगा? शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होने के लिए चलो, नील मैडम ने बोला अभी एक काम करते, नीचे जाते, वहाँ उनका मेडिकल स्टोर है, उसको बोल देते एक काम करो, शांति के कुछ कैप्सूल्स होंगे वो दे दे, वो प्यार के है ना एक इंजेक्शन ही दे दे, इंजेक्शन लगा लेते, और वो सुख का ना, खुशी का एक सलाइन ही दे दे। ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? तू शांति का सागर, तू प्यार का सागर, तू खुशी का सागर। वो कौन है? वो हर धर्मों में एक ही जिसका कायल है। कभी कहा क्या अल्लाह अनेक है, भगवान अनेक है, ईश्वर अनेक है? ऐसे कहा क्या? अल्लाह एक है। किसी ने उसे क्या कहा? नूर कहा। अल्लाह एक नूर है ना। किसी ने उसे ज्योति कहा, प्रकाश कहा, किसी ने उसे लाइट कहा। लेकिन वो है तो एक गॉड फादर कहते हैं। फादर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं, अब्बा बोलते। तो वो कौन है? वो अब्बू कौन है? पता है आपको कौन है? ये है वो, यहाँ बैठा है, पॉइंट ऑफ लाइट। यदि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ तो मेरे पिता भी कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ लाइट ही होंगे ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। बच्चों को सिखाया, लेकिन अभी आपके माता पिता अलग, मेरे माता पिता अलग, कैसे भाई भाई हो गए? क्योंकि हम सभी रूह है, हम सभी क्या है? आत्मा है, हम सभी एनर्जी है। तो हमारे पिता भी कैसे होंगे? जैसे शरीर के माता पिता शरीर के जैसे, वैसे ये माता पिता कैसे होंगे? मेरे जैसे पॉइंट ऑफ लाइट। तो इनका भी परिचय, 5 बातें क्या है? नाम, अलग अलग नाम, जिसको जो नाम चाहिए, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जो नाम चाहिए वो नाम दे सकते हैं, क्योंकि है तो वो एक ही। जैसे अभी घर में मैं जाऊंगी, बच्चे क्या मैडम बुलाएंगे? क्या क्या बोलेंगे? मम्मा बुलाएंगे। ये जो स्टाफ है आप लोग क्या बोलेंगे? मैडम बोलेंगे। मम्मी आयु है, वो क्या बोलेगी? शुभदा बोलेगी। हूँ तो मैं एक ही ना, क्या अलग अलग हूँ? शुभदा अलग, मैडम अलग, नील मैडम अलग, और मम्मी अलग। ऐसे है क्या? नहीं, सब एक है। कोई भी नाम से पुकारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब अब्बू कहते हैं, है ना, फादर कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो क्या होता है? एक अपनापन होता है ना। भगवान, अल्लाह क्या हो जाता है? एक ऑफिशियल हो जाता है। तो इसीलिए उस नाम से पुकारते हैं। रूप कैसे है? पॉइंट ऑफ लाइट है। रहते कहाँ है? LKG का सिलेबस आप लोगों का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, आप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो कहाँ रहते हैं? परम धाम। क्वालिफिकेशन क्या होगा? मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूँ, वैसे ही उसी 7 गुणों की वो एनर्जी का क्या है? वो सोर्स है, ओशन है। इज ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। उनको याद करना ही योग है, उनसे बात करना बहुत प्यार से। लेकिन आज दिन तक हमें पता ही नहीं था वो अल्लाह है कौन, वो कौन है। अल्लाह एक नूर है, लेकिन वो कौन है? तो जब हम उनसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? वो एनर्जी, वो पीस, वो लव, वो हैप्पीनेस हमारे अंदर क्या होता है? प्रवाहित होता है। फिजिक्स क्या कहता है? एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मेरी मृत्यु नहीं होती है, कोई भी रूह की, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। सिर्फ एक फॉर्म से क्या होगा? दूसरे गर्भों में चले जाते हैं। तो ज्यादातर मृत्यु का इधर होता है, अपने मृत्यु का नहीं, लेकिन अपनों के। लेकिन किसी की मृत्यु हो ही नहीं रही है। सिर्फ क्या है? ड्रेस और एड्रेस चेंज होता है। ये जो ड्रेस डाला ये चेंज, डॉक्टर शुभदा नील, दूसरे ड्रेस में गए, एड्रेस चेंज हो गया, नील हॉस्पिटल है, और कोई तो एड्रेस रहेगा, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है। तो वो भी डर मन से हमें निकाल देना है। तो इसका परिचय क्यों लेना है? क्योंकि उसको याद करेंगे। जब भी नमाज पढ़ते हो बहुत अच्छा है, 5 बार नमाज अच्छे से पढ़ो और उस अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाना, उससे वो शांति, वो अमन, वही सभी जितने भी हमारे प्रेसेप्टर्स होकर गए, धर्म स्थापक होकर गए, उन्होंने यही संदेश दिया, सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, शांति अमन से रहो, यही हमको रहना है। यही करने से हमारा शरीर स्वस्थ होगा, रिश्ते प्यारे बनेंगे, हमारा घर जो है ना वो क्या बन जाएगा? जैसे स्वर्ग बन जाएगा, जन्नत बन जाएगा।
वो पैराडाइज बन जाएगा। और इसीलिए भगवान इस तरह पर, अल्लाह इस तरह पर आते हैं कि बच्चे तुम बहुत शांति खुशी प्यार से रहो, तुम्हारा जो घर है वो जो है वो जन्नत होनी चाहिए। और ये सभी धर्मों में गायब है। धर्म हमने बनाए, उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उसको शरीर ही नहीं है, शरीर दिखाई नहीं देता उसको, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये उसका परिचय क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, अलग अलग नाम, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, कैसे कहाँ रहते हैं, परम धाम है ना। कोई भी देखो बीमारी होती है डॉक्टर के हाथ में नहीं रहता है, डॉक्टर भी बोलते हैं अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं, ऊपर वाले के हाथ में। कभी बोलते हैं कि नीचे वाले के हाथ में। कोई है ना हमारे घर में शोधता है शरीर तो क्या बोलते हैं, अल्लाह के घर गए, कहाँ है अल्लाह का घर, तो ऊपर ही दिखाते हैं, देवाच्या घरी गेले, कुठे है देवाचं घर, ऊपर ही हाथ दिखाते, तो वो वहां रहते हैं। हम भी उनके साथ वही रहते हैं। यहाँ सिर्फ क्या है, नाटक चल रहा है, नाटक में रोल प्ले करने के लिए आए, कोई रावण का रोल प्ले कर रहा है, कोई राम का रोल प्ले कर रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी ऐसे रावण का रोल प्ले करेगा तो उसके लिए बोला अरे एक्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, वहां तालियां बजाते हैं ना। तो जीवन में भी ऐसे होगा तो क्या बोलना है, एक्टिंग चल रही है, वैसे ही बुरा नहीं है, सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हम शांत हो जाते हैं। नहीं तो सोचते क्या है, कितना कुछ भी करे, ये तो हमेशा ऐसे ही है, बोलते रहते करते रहते। तो उसके लिए क्या बोलना है, क्या चालू है, ये सारा एक्टिंग चालू है, कोई गलत नहीं है, सब सही है, मैं शांत हो जाती हूँ। इसलिए जो करना है उनको बहुत प्यार से बोल सकते हैं, बस इतना ही करना है। तो तीसरा क्या है, कहाँ रहते हैं, चौथा क्या है, क्वालिफिकेशन बता दिया, और पांचवा क्या करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस तरह पर अधर्म क्या आती है, अधर्म मना क्या, अति गुस्सा हो जाता है, अति नफरत हो जाती है, तब कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। पहले क्या करते हैं, जैसे अभी घर में बच्चे हैं झगड़ते हैं गली में है ना, तो क्या है, वो रोते हुए आता है, तो बड़ा भाई होता है, तो फिर पहले पापा क्या बोलेंगे कि जा जरा देख क्या झगड़ा चल रहा है। वो जाकर आता है, फिर भी कुछ नहीं होता है, तो फिर मसला कहाँ जाता है, फिर अब्बू को जाना पड़ता है ना। जब कोई भाई लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर अब्बू आता है, बोलता है कि अभी बस हो गया। वो बहुत प्यार से हमें समझाता है, हमारी बैटरी को चार्ज करता है। और बैटरी को चार्ज करना ही क्या है, मेडिटेशन है, योग है, ध्यान है। तो अभी सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठेंगे, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, पावरफुल। मेडिटेशन में 3 बातें करेंगे। सबसे पहले क्या है, जर्नी इनवर्ड, पहले स्वयं को देखना है। मैं कौन हूँ, शरीर हूँ क्या, मैं डॉक्टर हूँ नहीं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, सोल हूँ। तो पहले जर्नी इनवर्ड, फिर क्या करेंगे, यहाँ से अब्बू के पास जाएंगे, ऊपर परमात्मा के पास जाएंगे, जर्नी अपवर्ड। फिर क्या करेंगे, उससे भरपूर हो जाएंगे, उससे भरपूर मेरा शरीर स्वस्थ, मेरे घर के सभी फैमिली मेंबर्स है वो भी स्वस्थ बन रहे। एनर्जी है, आपको देना नहीं पड़ेगा, यहाँ से ये एनर्जी ऑटोमेटिकली जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं उन सभी को मिलती है। आपके घर का वातावरण चेंज हो जाता है, ये धरा जन्नत बन जाती है, स्वर्ग बन जाती है। उसको कहते हैं जर्नी आउटवर्ड। तो जर्नी इनवर्ड, जर्नी अपवर्ड, जर्नी आउटवर्ड। सभी रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, आंखें बंद। एकदम रिलैक्स, मन शांत, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, ये गर्दन, ये फेस रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, शाइनिंग स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं एक एनर्जी हूँ, शक्ति हूँ,
जिसे हम अलग अलग नाम से पुकारते, कोई रूह कहता, आत्मा, सोल। मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, पावर हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। इन कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ, शरीर की भी मालिक हूँ। इन आँखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मैं उसकी मालिक हूँ। मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मालिक। मन से क्या सोचना है, बुद्धि से क्या निर्णय लेना है, आज से कोई कैसा भी व्यवहार करे, कैसे भी बात करे। हे मन, तुम्हें शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से भरपूर रहना है। जब तुम शांत रहते हो, खुश रहते हो, तो शरीर में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, ये शरीर स्वस्थ बनता है। हम सभी उस एक गॉड फादर अल्लाह, ईश्वर के बच्चे हैं। अल्लाह एक नूर है, ईश्वर प्रकाश है, गॉड इज लाइट। हम सभी उसी के बच्चे हैं। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है। वो मेरे पिता है, फादर है। वो सर्व गुणों के सागर है, रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु, ओशन है वे, सर्वशक्तिमान है। उन्हें याद करने से वो शक्तियाँ, वो शांति, वो प्यार मुझ में प्रवाहित हो रहा है। और मैं आत्मा, मैं रूह, शांति, प्यार, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धीरे धीरे ये शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। ये शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। ये शक्तियाँ मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे बच्चे, मेरे सेवा साथी, सभी में प्रवाहित हो रही है। सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। वो परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह सदा मेरे साथ है। तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड फादर का दिल से शुक्रिया, थैंक्स, मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए। थैंक यू गॉड। आज से ही रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते 5-10 मिनट समय निकाल कर हम ऐसा ध्यान, मेडिटेशन, योग जरूर करेंगे, जिससे मेरा मन शांत, स्थिर, मेरा शरीर स्वस्थ, मेरे रिश्ते प्यारे और मेरा घर जन्नत, स्वर्ग बन जाएगा। ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी। लंबी गहरी सांस लेंगे 3 बार, फिर से ओम की ध्वनि करेंगे। हम ओ की कर सकते, ओम की कर सकते, एक ही है। हम
सभी ओ की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस। ओ दोनों हाथ दूसरे पे एक दूसरे पे रब करें, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें, पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करें, मास्टर गॉड बने। थोड़ा यहाँ भी लगा लेना फेयर एंड लवली, सुबह सुबह यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी लगा लेना। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली बनना है। तो 3 बार ओम बंद बोल सकते हैं, ओ की ध्वनि कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे तो क्या याद रखेंगे? मैं कौन? मैं रूह। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। दूसरी बार करेंगे तो क्या याद रखेंगे? किसके संतान है? उस अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु के संतान है, तो उससे वो सभी एनर्जी हमारे अंदर आएगी। और तीसरी बार करेंगे तो क्या याद करेंगे? अब मुझे क्या करना है? कोई कुछ भी करेगा, लेकिन मुझे क्या करना है? शांति, खुशी, प्यार से रहना है ना? तो सभी जोरदार तालियां एक बार अपने लिए बजाएंगे। क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि आप सभी हो, महान हो, विशेष हो, है ना? सभी महान हो, विशेष हो, जो आज सभी यहाँ पधारे अल्लाह के घर, परमात्मा के घर। इसलिए जोरदार तालियां बजाने, ऐसे यहाँ आना नहीं होता है। टेस्ट तो एक निमित्त है, लेकिन वो चाहता था कि मेरे बच्चे आए और मुझे पहचाने और मुझसे वो सारी शक्तियां ले। अभी आप सभी टीचर्स हो, तो मुझे 2 मिनट और लेना है। आप सभी, जैसे मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र किया था, आप सभी को पता है कितनी डॉक्टरेट डिग्रीज मिली थी उनको? गूगल सर्च कर सकते हैं, 47। और वो 5 अफर्मेशन हमेशा लेते थे, रात को सोते समय, उठते समय। काफी बार माउंट आबू में आना हुआ था उनका। तो वो अफर्मेशंस आप सभी अपने स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, और अभी आप सभी मेरे साथ करेंगे। सभी आप मेरे साथ करेंगे, सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल। क्या क्या अफर्मेशन करते थे तो वो सभी करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करेंगे, ठीक है ना? सभी सबसे पहले क्या बोलते थे? आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, गॉड इज विथ मी। ये तो सभी के लिए कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो बच्चे हैं ना, वो बहुत हल्ला गुल्ला करते रहते, तो शांत हो जाते हैं। अभी एक फोटो निकालेंगे, क्योंकि मैं भी आपके साथ उस फोटो में आना चाहती हूँ। क्योंकि हम सब मिलकर कहाँ जाने वाले हैं? उस जन्नत में, है ना? उस स्वर्ग में जाने वाले। तो मैं भी आऊंगी वहां पर। उसके बाद 3 मिनट का लाइट एंड साउंड शो बनाया हुआ है। जिनको बहुत जल्दी है, 3 मिनट नहीं और वेट कर सकते हैं, वो भले नीचे जाके टेस्ट करेंगे। और जाते समय यहाँ से प्रसाद भी लेकर जाएंगे सभी। तो अभी हम एक फोटो निकालेंगे और 2-3 मिनट वो लाइट एंड साउंड शो है। जो वेट कर सकते हैं वो वेट करेंगे। पहले मैं आती हूँ, फोटो निकालती हूँ, फिर हमारे बीच में टीचर्स आए हैं, तो दोनों स्कूल के, उनको हम फेलिसिटेट करेंगे। तो पहले मैं आती हूँ ताकि वो आए, फिर नीचे जाकर बैठे। उससे अच्छा है मैं पहले नीचे जाती हूँ। थोड़ा सा ये पकड़ लीजिए, थोड़ा सा उसको वहाँ हो जाए। मैं भी बैठ रहा हूँ, वो मोबाइल ले तेरा हाथ में। चला हे तुमचं कुठे हे वाला कोण गेले? हे